आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह सविलास महामोह ग्राहग्रासैक कर्मणि ग्राहग्रासैक कर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसा सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 18वें श्लोक से तमः
प्रधान प्रकृतेः तमप्रधानकृतेः तद्भोगायेश्वराज्ञया तद्भोगायेश्वराज्ञया यत्पवनतेजोऽम्बो यत्पवनतेजोऽम्बो भुवो भूतानि जज्ञिरे भूतानि जगतिरे सत्त्वांशैः पञ्चभिस्तेषां सत्त्वांशे पञ्चविशेषाम् प्रमाद्धेन्द्रियपञ्चकम् ब्रह्मादिन्द्रियपञ्चकम् श्रोत्रत्वदक्षिरसना श्रोत्रत्वगक्षिरसना घ्राणाख्यमुपजायते प्राणाख्यमुपजायते तैरन्तःकरणं सर्वैः तैरन्तःकरणं सर्वैः वृत्तिभेदेन तद्विधा वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्शरूपं स्यात् मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धिः स्यान्निश्चयात्मिका बुद्धिः स्यात् निश्चयात्मिका रजोंशैः पञ्चभिस्तेषाम् रजोंशैः पञ्चभिस्तेषाम् प्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु प्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणिपादपायो वाक्पाणिपादपायुः उपस्थाभिधानानि जज्ञिरे उपस्थाभिधानानि जज्ञिरे तैः सर्वैः सहितैः प्राणो तैः सर्वैः सहितैः प्राणो वृत्तिभेदात् स पञ्चधा वृत्तिभेदात् स पञ्चधा प्राणोपानसमानश्च प्राणोपानसमानश्च उदानव्यानौ च ते पुनः उदानव्यानौ च ते पुनः बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राण बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राण पञ्चकैर्मनसा धिया पञ्चकैर्मनसा शरीरं सप्तदशभिः शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते प्राज्ञस्तत्राभिमानेन प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्त्वं प्रपद्यते तेजसत्त्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशः हिरण्यगर्भतामीश तयोर्व्यष्टिसमष्टिता तयोर्व्यष्टिसमष्टिता समष्टिरीशः सर्वेषां समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदना स्वात्मतादात्म्यवेदना तद्भावात् ततोऽन्येतो तद्भावात् ततोऽन्येतु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया तद्भोगाय पुनर्भोग्य तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतनजन्मने भोगायतनजन्मने पञ्चीकरोति भगवान् पञ्चीकरोति भगवान् प्रत्येकं वियदादिकम् प्रत्येकं व्यदादिकम् विधा विधाय चैकैकम् विधा विधाय चैकेकम् चतुर्धा प्रथमः पुनः चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः योजनात् पञ्च पञ्चते योजनात् पञ्च पञ्चते तैरण्डस्तत्र भुवनम् तैरण्डस्तत्र भुवनम् भोग्यभोगाश्रयोद्भवः
भोग्य भोगाश्रयो तव हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् देहे वैश्वानरो भवेत् तेजसा विश्वतां याता तेजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः देवतिर्यं नरादयः ते परादर्शिनः प्रत्यक् ते परादर्शिनः प्रत्यक् तत्त्वबोधविवर्जिताः तत्त्वबोधविवर्जिताः कुर्वते कर्म भोगाय कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते कर्म कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीटा इवावर्तात् नद्यां कीटा इवावर्तात् आवर्तान्तरमाश्रुते आवर्तान्तरमाश्रुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम् लभन्ते नैव निर्वृतिम् सत्कर्म परिपाकात्ते सत्कर्म परिपाकार्ते करुणानिधिनो धृताः करुणानिधिनो धृताः प्राप्य तीरतरुच्छायाम् प्राप्य तीर्थरुछायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम् विश्राम्यन्ति यथा सुखम् विश्राम्यन्ति यथा सुखम् विश्राम्यन्ति यथा सुखम् एक ही तत्व उपाधि भेद से भिन्न भिन्न रूप में उपलब्ध होता है। संवित एका न विद्यते। संवित एक ही है, उसमें कोई खंड नहीं है। ये अनुभव और तर्क से सिद्ध होता है। और जो संवित है वही ब्रह्म है। ये वेदांत शास्त्र से सिद्ध होता है। ये दो निश्चय पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। संवित हमारे अनुभव में है। संवित की ब्रह्मता हमारे अनुभव में नहीं है। तो उसके लिए वेदांत वचन प्रमाण है। वेदांत वचन ठीक उसी तरह से प्रमाण है जिस तरह हम आंखों को प्रमाण मानते हैं। माने उपनिषद के प्रति इतनी गहरी आस्था हो जाए जितनी कि हमारे आंखों के प्रति है। आंखों के द्वारा बताए गए ज्ञान पर हम कभी संदेह भी नहीं करते हैं। कोई अगर संदेह खड़ा करने की कोशिश भी करे तो प्रथम दृष्टया तो हम उसको इनकार करते हैं कि आखिर तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जितनी प्रमाण बुद्धि आंखों के प्रति है, आंख प्रमाण है।
तो किसी प्रमेय का बोध करवा रही है। तो जितनी प्रमाण बुद्धि आंखों के प्रति है उससे थोड़ा और ज्यादा प्रमाण बुद्धि जब वेदांत शास्त्र के प्रति होगी, तब चाहे भले अनुभव में वो सत्य ना घट रहा हो, लेकिन वो साधक ये कहेगा कि वेदांत कह रहा है कि तुम ब्रह्म हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ब्रह्म हूं। संवित अखंड है, इसके लिए शास्त्र की बहुत जरूरत नहीं है। थोड़ा भी अंतर्मुखी होकर के हम ध्यान देंगे तो ये रहस्य प्रकट हो जाएगा। लेकिन इस संवित की ब्रह्मता ये वचन से सिद्ध होती है। और सच कहें तो दुनिया में हम जिस किसी को भी जानते हैं वो किसी न किसी वचन प्रमाण से ही जानते हैं। केवल आंख प्रमाण बड़ा अधूरा है। आंख से हम केवल रूप देखते हैं, लेकिन ये कौन है ये तो हम वचनों से जानते हैं ना। यहाँ तक कि स्वयं के विषय में भी हम वचनों से ही अपने आप को पहचाने। बाल्यकाल से हमको वचन सुनाए गए, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, फिर तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारा ये कुल गोत्र देश गांव। असल में तो हम कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद आंख से भी ज्यादा प्रमाण व्यवहार में भी हम शब्द को ही मानते हैं। बड़ी सुंदर सोने की चेन दिख रही है, तो आंख तो बता रही है कि सोने की है, लेकिन वचन ने कहा कि नहीं ये नकली है। तो उस समय हमने आंख की कही हुई बात मानी या वचन की कही हुई बात मानी? तो व्यवहार में भी हम वचन को प्रमाण मानते हैं। व्यावहारिक जितने वचन हैं उन सभी वचनों से कहीं ज्यादा प्रामाणिक वचन वेद वचन है। कई बार लोग बोलते भी हैं ये कोई ब्रह्म वाक्य थोड़ी है। हम ऐसा जानते हैं कि ब्रह्म वाक्य मतलब वो लौकिक वाक्य से भी बड़ा है। इन्होंने बोल दिया तो क्या हुआ, है कोई वेद वचन थोड़ी है। तो वेद का जो वचन है उसने ये कहा कि जिसको तुमने अखंड संबित के रूप में अनुभव किया है ये सीमित नहीं है, ये अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व है। अब वो जो ब्रह्म तत्व है वह उपाधियों के माध्यम से भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है। एक बार जब ये निश्चय हो गया, वेद ने कह दिया कि यह संबित
जिसको हम अहम 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 के रूप में निरंतर अनुभव कर रहे हैं, यह अखंड है, असीम है। स्वाभाविक सा प्रश्न उठेगा कि फिर असीमित इस तत्व में ये सीमाएं कहां से आ गई? मैं यदि अपरिच्छिन्न है तो इसमें परिच्छिन्नता का बोध क्यों हो रहा है? ये प्रश्न आएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में फिर आगे का प्रसंग आया कि एक प्रतिबंध है, अविद्या उसका नाम है, और वह अविद्या दो प्रकार की है, एक माया रूप में है और एक अविद्या के रूप में है। यह जो माया है यह एक समष्टि उपाधि है। समष्टि उपाधि रूप माया के संदर्भ में वही ब्रह्म तत्व ईश्वर के रूप में पहचाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस वक्तव्य का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्म ईश्वर बन गया है। ये उपाधि को भी समझने में जरा वक्त लगता है। उपाधि मतलब उसने कुछ कर दिया ऐसा नहीं। उपाधि केवल एक माध्यम बन जाता है, उसको सीधे देख पाने में रुकावट पैदा करता है। जैसे वेदांतों में दृष्टांत दिया जाता है, एक स्फटिक शिवलिंग है, बिल्कुल बिना किसी रंग के स्फटिक शिवलिंग पूजा स्थल में है। अब शिवलिंग के समीप में हमने एक नीला पुष्प रख दिया। अब उस पुष्प की समीपता से वो जो स्फटिक है, शिवलिंग है, वो नील वर्ण दिखाई देता है। तो दूर से कोई देखेगा तो कहेगा कि एक कोई नीले वर्ण का शिवलिंग वहां विराजमान है। तो ये जो पुष्प है ये उपाधि है, ठीक है। और शिवलिंग उपहित है, ऐसे जो शास्त्रीय भाषा बोली जाती है। पुष्प है उपाधि और शिवलिंग है उपहित। उपाधि के सन्निधि में उपहित में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वस्तुतः वहां कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। शिवलिंग नीला नहीं हुआ, लेकिन केवल उपाधि के संसर्ग से नीला जैसा वो मालूम पड़ रहा है। अगर ये दृष्टांत समझ में आ रहा हो। तो इसी तरह से ये माया उपाधि है, ब्रह्म तत्व उपहित है। तो माया के संसर्ग से ब्रह्म ईश्वर के रूप में उपलब्ध हो रहे। ब्रह्म ईश्वर बना ऐसा नहीं, ब्रह्म की उपलब्धता ईश्वर के रूप में हो रही है माया के संसर्ग से। ठीक इसी तरह से अविद्या के संसर्ग से, अविद्या भी एक उपाधि है, वही ब्रह्म जीव के रूप में उपलब्ध हो रहा है, जीव बन करके नहीं। जिस समय वह जीव रूप में उपलब्ध हो रहा है उस समय भी वह स्वरूपतः ब्रह्म ही है। लेकिन बीच में, देखने वाले के बीच में एक व्यवधान आ गया, वो व्यवधान उपाधि है। हम देखने वाले हैं और सामने ब्रह्म है, बीच में अविद्या आ गई, तो उस अविद्या की वजह से हम उसको ब्रह्म रूप न देख करके जीव रूप में देख रहे हैं। ये कहानी है।
उप समीप वस्तुनि आधीयते स्वधर्मान इति उपाधि। उपाधि का अर्थ क्या होता है? जो अपने समीपस्थ वस्तु में अपने गुण का आधान कर दे, स्वयं के लक्षणों को किसी और में दिखा दे, वो उपाधि है। लेकिन वो केवल देखने वाले की नजर से है, वहां कोई घटना नहीं घटी। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। वहां ब्रह्म जैसे को तैसा है, न वो जीव हुआ न ही वो ईश्वर हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूं तो देखने वाले को वह जीव अथवा ईश्वर के रूप में प्रतीत हो गया। अब जब एक बार ऐसी प्रतीति हो गई तो इस प्रतीति के आगे फिर असंख्य प्रतीतियां खड़ी हो जाती हैं। आरंभ हुआ जीवत्व की भ्रांति से, लेकिन फिर इस जीवत्व की भ्रांति ने इतना कुछ खड़ा कर दिया कि वो फिर देखने वाला उलझता ही चला गया। तो इसलिए क्या कहा गया? भोगाय तद भोगाय, इस जीव को भोग प्रदान करने के लिए। अब भाई जब ब्रह्म ईश्वर के रूप में उपलब्ध हो गया तो ईश्वर कुछ न कुछ तो करेगा ना। और वही ब्रह्म जब जीव रूप में उपलब्ध होने लगा तो कुछ न कुछ करेगा वो। तो जीव क्या करेगा? कर्म करेगा और भोग करेगा। ईश्वर क्या करेगा? शासन करेगा और भोग प्रदान करेगा। तो फिर ये पूरा एक समीकरण बन गया। बोलते हैं तमः प्रधान प्रकृति है। तो जो तमः प्रधान प्रकृति है, मैंने जो उपाधि रूप प्रकृति है, उसी प्रकृति में परिवर्तन की घटना घटने लगी उस ईश्वर की सन्निधि में। तो बोलते हैं तमः प्रधान प्रकृति है तद्भोगाय ईश्वराज्ञया, ईश्वर की आज्ञा से वह प्रकृति भूतानि जगीरे, भूतों को पैदा करती है। प्रकृति पैदा कर रही है, ईश्वर की आज्ञा से कर रही है। आज्ञा मतलब उनकी सन्निधि से, उनकी अध्यक्षता में करने धरने का काम प्रकृति कर रही है। अच्छा, उस प्रकृति ने क्या किया? बोले 5 भूतों को उसने उत्पन्न कर दिया। अब उनकी फिर एक संतान परंपरा चल पड़ी। कैसे चलती है? बोले सत्वांशैहि पंचभी तेषाम तेषाम भूतानाम, वो जो 5 भूत उत्पन्न हुए। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए प्रकृति से उत्पन्न जो भी चीजें होंगी वो सब त्रिगुणात्मिका ही होंगी। इसलिए पंचभूत भी त्रिगुणात्मक है। अब बैठ करके चिंतन करिएगा कि आकाश त्रिगुणात्मक कैसे है। होना तो चाहिए ना सिद्धांत के अनुसार। सात्विक आकाश भी होना चाहिए, राजसिक और तामसिक आकाश भी होना चाहिए। इसी तरह से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भी होंगे। तो अब ये जो त्रिगुणात्मक पंचभूत हैं, उन पंचभूतों का जो सात्विक अंश है, सत्व प्रधान अंश है, उससे 5 इंद्रियों की उत्पत्ति होने लगी। उनको ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। तो बोलते हैं सत्वांशैहि पंचभी तेषाम क्रमाधि इंद्रिय पंचकम, क्रम से 5 इंद्रियां उत्पन्न हुई। क्रम से का मतलब है जिस तरह से महाभूतों में क्रम है, पहले आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी।
इसी क्रम से आकाश से श्रोत्र, फिर वायु से त्वक, फिर अग्नि से अक्षी, अक्षी मतलब आंख, और जल से रसना, और पृथ्वी से घ्राण। 5 भूतों से 5 ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हो गई। ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां भूतों से उत्पन्न हुई हैं, इसका मतलब है भूतों को भी ज्ञान रूप होना चाहिए, नहीं? भूत हो गए जड़, और उनसे उत्पन्न होने वाली चीज हो ज्ञान, ऐसे तो नहीं हो सकता है। हमको सामान्य तौर पर पंचभूत जड़ मालूम पड़ते हैं, लेकिन अगर वो ज्ञान इंद्रियों के जन्मदाता हैं तो उनको भी ज्ञान रूप होना चाहिए। सत्व गुण जो होता है वो ज्ञान रूप होता है, ज्ञान प्रधान होता है। तो बोलते हैं श्रोत्र, त्वक, अक्षी, रसन, घ्राणाख्यम उपजायते, ये 5 ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हो गई। अच्छा, तैहि अंतःकरणम सर्वैहि, तैहि सर्वैहि, फिर उन 5 भूतों को एक जगह ही रख दिया जाए, और उनका जो समष्टि सत्वांश है, केवल समष्टि 5 भूतों का मिला जुला, उससे उत्पन्न हुआ अंतःकरण। इनका बड़ा सुंदर समीकरण है, हम लोग आगे देखेंगे। जैसे देखिए, आकाश के सत्वांश से श्रोत्र इंद्रिय कान उत्पन्न हुए, है ना? और आकाश का गुण है शब्द, इसलिए कान शब्द को ही ग्रहण करते हैं, ठीक? सत्वांश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ज्ञान रूप मालूम पड़ते हैं, क्योंकि सत्व ज्ञान प्रधान होता है। ऐसे इसी तरह से आप हर इंद्रिय का देख लीजिए, जो इंद्रिय जिस महाभूत से उत्पन्न हुई उसी महाभूत के गुण को वो ग्रहण करती है। अंतःकरण 5 गुणों को ग्रहण करता है, इसलिए वो समष्टि सत्वांश से उत्पन्न हुआ है। देखिए, उत्पत्ति को कोई देख नहीं सकता है, उत्पत्ति पूर्व की घटना है, हमेशा हम अनुमान कर सकते हैं। तो अनुमान के लिए कोई प्रमाण चाहिए। तो ये जो अभी हमने चर्चा करी कि कौन सी इंद्रिय किस गुण को ग्रहण कर रही है, तो उससे वो लिंग है, एक तरह से उससे परामर्श हुआ कि चूंकि श्रोत्र इंद्रिय शब्द गुण को ग्रहण कर रही है, इसलिए वह आकाश से ही उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि एक फैमिली बन गई, परिवार बन गया। अच्छा, अंतःकरणम सर्वैहि तैहि, अंतःकरण समष्टि महाभूतों के सत्वांश से उत्पन्न हुआ। अंतःकरण एक ही है, वस्तु के रूप में अंतःकरण एक है, लेकिन वह अंतःकरण जब व्यवहार कर रहा होता है तो बोलते हैं वृत्ति भेदेन। वृत्ति शब्द का अर्थ होता है व्यवहार, वर्तनम वृत्ति। तो वह अंतःकरण जब व्यवहार कर रहा होता है तो कहीं उसको 4 नाम दे दिए जाते हैं, कहीं 2 नाम दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ही विभाग रखे हैं आचार्य। बोलते हैं मनो विमर्श रूपम स्यात्, बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका। इस अंतःकरण के 2 वृत्तियां प्रधान रूप से दिखाई दे रही हैं, 2 व्यवहार प्रधान रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक व्यवहार है विमर्श के रूप में। विमर्श का अर्थ है संकल्प विकल्प खड़ा करना।
अंतःकरण में ही ये क्रिया हो रही है। तो संकल्प विकल्प रूप जब क्रिया हो रही होती है तब इस अंतःकरण को मन संज्ञा दी जाएगी। और वही संकल्प विकल्प कालांतर में जब निश्चय का रूप धारण कर ले तो निश्चय करने का कार्य भी अंतःकरण ही करता है। उस संदर्भ में उस अंतःकरण का नाम बुद्धि हो जाएगा। तो मनो विमर्श रूपम स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका। तो महाभूतों के सत्वांश का एक पूरा परिवार बन गया। उनसे 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हो गई और अंतःकरण उत्पन्न हो गया। अब उन महाभूतों का जो राजस अंश है, रजस प्रधान अंश है, उससे बोलते हैं कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। रजोंशैहि पंचभी तेषाम तेषाम भूतानां। अब उन भूतों का जो रजस प्रधान अंश है उनसे क्रमात् कर्मेंद्रियाणि तो जगीरे, क्रमशः कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो कर्म इंद्रियां क्या हैं? बोले वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थाभिधानानि। अभिधान मतलब नाम, ये नाम हो गए। तो आकाश से वाक रूपी कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, फिर वायु से पाणी, पाणी मतलब हाथ, हाथ की उत्पत्ति हुई, और अग्नि, आकाश वायु अग्नि, अग्नि से पाद, चरणों की उत्पत्ति होती है, और पायु गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति। यहाँ क्रम थोड़ा सा बदला हुआ है ना। उपस्थ की उत्पत्ति जल से और पायु की उत्पत्ति पृथ्वी से होगी। ऐसे अब देखिए ये जो परिवार है ये परिवार थोड़ा और बड़ा हो गया। कैसे और बड़ा हो गया? आकाश के सत्वांश से उत्पन्न हुए कर्ण और राजस अंश से उत्पन्न हुई वाणी। वाणी शब्द का उच्चारण करती है और कान शब्दों को सुनते हैं, है ना। तो वाणी, कान, आकाश और शब्द, इनकी एक फैमिली बन गई। इसी तरह से आकाश के बाद है वायु। वायु से स्पर्श इंद्रिय की उत्पत्ति होती है सात्विक अंश से, और राजस अंश से हाथ की उत्पत्ति होती है। हमको स्पर्श को पहचानना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? हाथ का प्रयोग करते हैं। वैसे तो स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर में जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वह हाथों के प्रयोग से पहचानी जाती है। तो इसलिए वायु, स्पर्श और हाथ, इनका एक परिवार बन गया। इस तरह से, इसी तरह से आप सभी महाभूतों का देख सकते हैं। तो ज्ञान इंद्रिय सात्विक अंश से, कर्म इंद्रिय राजस अंश से, क्योंकि कर्म इंद्रियों में क्रियाशीलता है। देखिए जो 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, ये कुछ नहीं कर सकती हैं। इनके पास जानकारी तो है लेकिन कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। आंख केवल रूप को देख सकती है, रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन करने के लिए कर्म इंद्रियों को आगे आना पड़ेगा। तो ज्ञान इंद्रियों के पास आंख है लेकिन हाथ पैर नहीं है। कर्म इंद्रियों के पास में हाथ पैर है, क्रिया शक्ति है, लेकिन उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रभु जी ने इन सबको इस तरह से आपस में संबद्ध कर दिया है कि अंध पंगु न्याय से
एक दूसरे को ढो रहे हैं। एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। तो ये कर्मेंद्रियां हो गई। वाक् पाणि पाद पायुपस्था विधानानि जगीरे। अब महाभूतों का जो समष्टि राजस अंश है, जिस तरह से समष्टि सात्विक अंश से अंतःकरण उत्पन्न हुए, इसी तरह से समष्टि राजस अंश से प्राण उत्पन्न हुए। बोलते हैं तैहि सर्वैहि सहितैहि, उन सभी महाभूतों के सहित मतलब समष्टि रूप के राजस अंश से प्राण, प्राण ध्यान रखिएगा एक वचन है, प्राण एक ही है। व्यवहार भेद से उसके 5 नाम हो जाते हैं। बोलते हैं वृत्ति भेदात स पंचधा, वृत्ति भेद से व्यवहार भेद से उसके 5 संज्ञाएं हो जाती हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राणों के नाम हो गए। लेकिन प्राण 5 नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। जिसी तरह से अंतःकरण एक ही है, इसी तरह से प्राण भी एक ही है। उसके वृत्ति भेद माने व्यवहार भेद से, कोई प्राण है जो श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहा है, कोई प्राण है जो पाचन क्रिया कर रहा है, कोई प्राण है जो रक्त के प्रवाह का कार्य कर रहा है, कोई प्राण है जो विसर्जन का कार्य कर रहा है ना, कोई प्राण है जो विचारात्मक कार्य कर रहा है, चिंतन आदि के लिए जो शक्ति चाहिए। तो इस तरह से एक ही प्राण शक्ति 5 तरह से व्यवहार करती है। फिर कहीं कहीं पर 10 तरह के व्यवहार गिने गए, है ना। तो 5 फिर उप प्राण हो जाते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इस तरह से 5 उप प्राण हो गए। आखिर तो जमाई लेने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो वह भी किसी और क्रिया से होता है, शक्ति से। तो इस तरह से ये प्राणों की उत्पत्ति हो गई। तो अब कुल मिलाकर के कितनी चीजें सामने आ गई। बुद्धि 23वें श्लोक में है, बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि का अर्थ है ज्ञान इंद्रिय। फिर कर्मेंद्रिय, तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और प्राण पंचकैहि, प्राण को 5 गिन लीजिए, है ना। तो 5 5 5 15 हो गए। और अंतःकरण को 2 गिन लीजिए, मनसा धिया, तो 17 हो गए। इस तरह से शरीरम सप्तदश भी, इस तरह से जो 17 अवयवों का समुच्चय है, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म तत् लिंगम उच्यते, लिंग शरीर भी बोलते हैं और सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। तो हमने पहले एक शरीर को देखा है, किसको देखा है, कारण शरीर को। पहले कारण शरीर की चर्चा आ चुकी है ना, अविद्या के संदर्भ में। तो कारण शरीर के संदर्भ में जीव का नाम है प्राज्ञ, ठीक, ये पहले देख चुके हैं। और समष्टि कारण शरीर को माया बोलते हैं। व्यष्टि कारण शरीर अविद्या, समष्टि कारण शरीर माया। तो व्यष्टि कारण शरीर अविद्या के संदर्भ से जीव का नाम प्राज्ञ है। ठीक इसी तरह से समष्टि कारण शरीर माया के संदर्भ से ईश्वर नाम है, ये ध्यान रखिएगा। अब वही जो प्राज्ञ था, अब बोलते हैं सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में उसका नाम होगा तेजस। प्राज्ञ तत्राभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते। जिस तरह से
अज्ञान से अभिमान करने के कारण जीव का नाम प्राज्ञ हुआ, इसी तरह से सूक्ष्म शरीर से अभिमान करने के कारण उसी प्राज्ञ का नाम अब तेजस हो गया। तो हमारा दूसरा नाम पड़ा श्रीमान तेजस महोदय। ये तेजस किसका नाम है? जिसने सूक्ष्म शरीर से अभिमान किया हुआ है ना। जब हम ये कह रहे हो कि देखो मैं देखता हूं, तो आप जान लेना कि जो मैं है ये तेजस बोल रहा है। मैं कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, तो ये तेजस के वचन है, क्योंकि इंद्रियों से अभिमान करके बोल रहा है ना। देखने का कार्य नेत्र कर रहे हैं, किसी ने अभिमान किया उससे, फिर बोला कि मैं देख रहा हूं, तो अभिमान के कारण उसका तेजस नाम हो गया। तो जिस तरह से व्यष्टि के संदर्भ में जीव का नाम तेजस होता है, हाँ, प्राज्ञ का नाम तेजस होता है, एक ही बात है। ठीक इसी तरह से समष्टि के संदर्भ में ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है। तो आगे बोलते हैं हिरण्यगर्भताम ईशः। ईशः मतलब जो ईश्वर था वह हिरण्यगर्भता को प्राप्त हो गया, माने ईश्वर ही हिरण्यगर्भ कहलाया। तो तेजस और हिरण्यगर्भ का भेद क्या है? बोले व्यष्टि समष्टिता। व्यष्टि के संदर्भ में उसका तेजस नाम हुआ, समष्टि के संदर्भ में उसी का हिरण्यगर्भ नाम हुआ। अब 25वें श्लोक में ये थोड़ा समष्टि और व्यष्टि को समझाते हैं कि समष्टि व्यष्टि क्या चीज है। बहुत सुंदर तरीका बताते हैं। समष्टि ईशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदनात्। ईश्वर को समष्टि देहाभिमानी क्यों कहा जाता है? जीव को व्यष्टि देहाभिमानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने व्यष्टि वस्तु से अभिमान किया है। ये शरीर क्या है? एक व्यष्टि है, एक सीमित वस्तु है, और ये समूची सृष्टि समष्टि है। तो ईश्वर वो है जिसने समष्टि से तादात्म्य किया हुआ है। तो जिसने समष्टि से तादात्म्य किया, आप देखिए भक्ति में इसका बड़ा सुंदर रूप सामने आ जाता है। जिस तरह से हम इस शरीर को मानते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ठीक इसी तरह से ईश्वर समूची सृष्टि को मानता है ये मैं हूं और ये मेरा है। इसका मतलब है कि हमको भी वो ऐसा मानता है कि ये कि हम समष्टि के बाहर तो नहीं है। इसलिए जैसा तादात्म्य हमारा हमारे शरीर से है, वैसा ही तादात्म्य ईश्वर का भी हमारे शरीर से है। जिस शरीर से हमने अभिमान किया हुआ है, उस शरीर में असंख्य सेल्स होंगे, नहीं होंगे? तो असंख्य सेल्स की समष्टि हमारे संदर्भ में व्यष्टि है।
तो हमारा तादात्म्य उन सभी जीवाणुओं से है कि नहीं है? ठीक इसी तरह से हम सब लोग क्या ईश्वर के संदर्भ में क्या होंगे? छोटे से अब चलिए हम सेल्स बोल देंगे तो शायद किसी को अच्छा ना लगे। तो देखिए क्या सुंदर शब्द, स्वात्म तादात्म्य। ईश्वर ने समूची सृष्टि से स्वात्म भाव रखा है कि ये मेरा है। ऐसा तादात्म्य की उसको वेदना हो रही, मतलब अनुभूति हो रही है। ईश्वर इस बात का अनुभव कर रहा है कि ये जगत मेरा शरीर है। समष्टि ईशः सर्वेषां, सभी के साथ में उसने तादात्म्य कर लिया, ये मेरा है। इसलिए हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारा शरीर केवल हमारे चलाए ही चल रहा है ना? जिस तरह से जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो यह शरीर नष्ट हो जाता है। इस शरीर के भीतर जितने जीवाणु कीटाणु होंगे सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से किसी दिन अगर ईश्वर इस जगत को छोड़ दें तो हम सब गए। ऐसे जिस तरह से हमारे सो जाने पर शरीर मृत प्राय हो जाता है ना, इसी तरह से ईश्वर सो जाए तो प्रलय हो जाती है। तद अभावात ततः अन्यः। तद अभावात मतलब समष्टि से जिसने अभिमान नहीं किया, समष्टि के अभिमान का अभाव हो गया, वह ईश्वर से अन्य हो गया और फिर उसकी व्यष्टि संज्ञा हो गई। तो जिसने व्यक्ति विशेष से तादात्म्य किया उस जीव का नाम जीव है, प्राज्ञ अथवा तेजस है, और जिसने समष्टि से अभिमान किया हुआ है उसका नाम ईश्वर और हिरण्यगर्भ है। अभी दो दो संज्ञाएं आई हैं। स्थूल शरीर की उत्पत्ति बाकी है ना? अभी हमने देखा कारण शरीर जो अविद्या अथवा माया के रूप में है, और सूक्ष्म शरीर जो कि सप्तदश अवयवात्मक है, 17 अवयवों वाला है। अब ये स्थूल की उत्पत्ति कैसे होती है? बोलते हैं तद भोगाय, उस व्यष्टि जीव को भोग देने के लिए पुनः भोग्य भोगायतन जन्मने, जीव को अभी भोग साधन प्रदान हुई। जो 17 अवयव हैं ये भोग साधन है, इंद्रियों के जरिए हम भोग करते हैं। लेकिन अभी दो चीजों की उत्पत्ति बाकी है। भोगायतन माने जिस शरीर में बैठ करके भोग करेंगे, और भोग्य वस्तुएं तो बोलते हैं भोग्य भोगायतन जन्मने। भोग्य मतलब भोग्य वस्तु, और भोगायतन मतलब शरीर। इन दोनों की उत्पत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले 5 भूतों का पंचीकरण करना पड़ेगा। अभी तो 5 भूत अलग अलग थे, तो उनके सत्वांश से कुछ उत्पन्न हो गया, राजसांश से कुछ उत्पन्न हो गया, वो सब तन्मात्र थे, अलग अलग थे। अब स्थूल सृजन करने के लिए उन पांचों भूतों का पंचीकरण करना होगा। तो बोलते हैं पंचीकरोति भगवान।
भगवान क्या करते हैं, बोले उनका पंचीकरण करते हैं। प्रत्येकम वियदादिकम, आकाश आदि जितने भूत हैं उन सब का पंचीकरण करते हैं। कैसे पंचीकरण करते हैं? बड़ा जबरदस्त गणित है। बोले कि एक एक भूत के दो हिस्से किए, आकाश के दो हिस्से कर दिए, वायु अग्नि जल इन तीनों के दो दो हिस्से कर दिए। अब आकाश का जो एक हिस्सा है उसको सुरक्षित रखा, दूसरे हिस्से के चार भाग किए। गणित है समझ? जो दूसरा हिस्सा है उसके चार भाग किए और उन चारों भागों को अन्य जो चार महाभूत हैं उनमें वितरित कर दिया। इसी तरह से वायु के साथ हुआ। वायु के शुरू में दो हिस्से किए, एक हिस्सा सुरक्षित रखा और दूसरे हिस्से के चार हिस्से करके वो अन्य महाभूतों को दे दिए। तो इसी तरह से सभी भूतों में सभी भूतों का मिलन भी हो गया और चूंकि उसका अपना हिस्सा अधिक था इसलिए उसकी प्रधानता भी बनी रही। इसलिए हमको आकाश अलग आकाश रूप में दिखाई देता है, लेकिन उस आकाश में वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। इसलिए हम कहते हैं कि आकाश को मैं देख रहा हूं। अब आकाश महाभूत को कैसे देख सकता है जी? दृश्य बनना तो अग्नि का धर्म है, रूप तो अग्नि का गुण है। तो अग्नि का उसमें मिलन होने के कारण थोड़ा हमको ऐसा लग रहा है कि हम आकाश को देख रहे हैं। इसी तरह से पांचों महाभूतों की बात है। तो ये पंचीकरण कहलाता है। देखिए बोलते हैं द्विधा विधाय चैकैकम, तो हमने हिंदी में व्याख्या कर दिया है, संस्कृत में वही लिखा हुआ है। द्विधा विधाय, पहले दो दो हिस्से कर दिए, फिर एकैकम, एक एक का चतुर्धा, चार चार हिस्से किए। फिर प्रथमम पुनः, जो उसका चौथा हिस्सा है वो स्व स्वेतर द्वितीयांश ही योजनात् पंच पंचते। इस पूरे वाक्य का अर्थ ये हुआ कि चतुर्थांश को दूसरों को प्रदान करके और सभी आपस में मिल गए, उनका पंचीकरण हो गया। अब पंचीकरण होकर के मानो कि एक घर बनाने के लिए मटेरियल तैयार मसाला बन गया। अब उस मसाले से सबसे पहले ईश्वर ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। तैहि अंडः, तैहि मतलब वो जो पंचीकृत पंच महाभूत हुए से थे उनसे अंड उत्पन्न हुआ। अंड का अर्थ ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड के भीतर 14 भुवन बने। तो तैहि अंडः तत्र भुवनम, वहां भुवन पैदा हो गए, 14 भुवन। तो हर ब्रह्मांड में 14 भुवन है। और भोग्य भोगाश्रयोद भवः, भोग्य वस्तुएं उत्पन्न हो गई और भोगाश्रय रूप शरीर उत्पन्न हो गया, स्थूल शरीर। तो अब यह जो स्थूल शरीर है, समष्टि स्थूल शरीर के संदर्भ में हिरण्यगर्भ का नाम पड़ता है वैश्वानर। बोलते हैं हिरण्यगर्भ स्थूलेस्मिन् देहे, हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म शरीर से अभिमान करके बैठा था, अब स्थूल देह है, मतलब ब्रह्मांड से अभिमान कर लेने के कारण उसी हिरण्यगर्भ का नाम हो गया वैश्वानरः, उसका वैश्वानर हो गया। इसी तरह से जो तेजस था, व्यष्टि शरीर में जिसने तादात्म्य किया हुआ था, वह विश्वताम याता, उसका नाम विश्व हो गया। तो हम लोगों का तीसरा नाम है विश्व। इस शरीर के संदर्भ से हम विश्व कहलाते हैं। और तीन तीन संज्ञाएं हम लोगों को प्राप्त हो गई।
प्राज्ञ, तेजस और विश्व। इसी तरह से समष्टि परमात्मा को ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर। अब ये जो विश्व है फिर ये अलग अलग योनियों को प्राप्त होता है। तो देव, तिर्यंग, नरादय, कभी ये देवता बनता है, कभी तिर्यंग मतलब पशु पक्षी बनता है, कभी नर आदि बनता है। अब ये जो विश्व है यह परागदर्शी है, निरंतर बाहर ही देखता है। इंद्रियों से मित्रता हो गई ना, तो इंद्रियों से मैत्री हो जाने के कारण अब यह भीतर देखना पसंद नहीं करता। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करें तो लीन होने लगता है। परांजिखाणी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। वेद भगवान ने ये कहा कि इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई, ब्रह्मा जी ने ऐसा खेल खेल दिया, तो इंद्रियों से तादात्म्य होने के कारण यह जीव भी बहिर्मुखी हो गया। तो कहते हैं तैहि परागदर्शिनः, ते परागदर्शिनः, ते मतलब ते विश्वाहा, वो जो विश्व हैं वो कैसे हैं? बोले परागदर्शिनः। पराग का अर्थ होता है बाहर देखने वाले। तो चूंकि अब ये बाहर देखने लगे, जबकि इनका वास्तविक स्वरूप भीतर था, तो बाहर देखने लगे जब से, तब से प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता, तब तक भीतर जो तत्व का बोध है उससे ये वंचित हो गए, विवर्जित हो गए। बना 29वें श्लोक में बोले कि ते परागदर्शिनः प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता। प्रत्यक का अर्थ होता है भीतर, पराग का अर्थ होता है बाहर। तो तत्व का बोध तो है प्रत्यक भीतर, लेकिन परागदर्शी होने के कारण ये सब के सब बोध से रहित हो गए, और प्रत्येक तत्व के बोध से रहित हो जाने के कारण कर्म करने लगे। तो अगले श्लोक में बोलते हैं कुर्वते कर्म भोगाय, भोग के लिए कर्म करने लगा। और भोग किस लिए कर रहा है? फिर से कर्म करने के लिए। बोले खा पी ले तब तो जाएंगे काम पर। और काम पर किस लिए जा रहे हो? खाने पीने के लिए। देखिए आचार्य बोलते हैं कुर्वते कर्म भोगाय, भोग भोगने के लिए कर्म करता है। ठीक है, फिर अगला क्या बोलते हैं? कर्म कर्तुम च उच्यते, कर्म करने के लिए भोग कर रहा है। तो ये ऐसे ही हाल हो गया जैसे कि जलधारा में तेज बहाव में कभी आवर्त होता है ना, उसको पता नहीं क्या बोलते होंगे, भंवर पड़ती है, भंवर पड़ती है, कोई कीड़ा उसमें फंस गया, वो घूम रहा है, कहीं उसको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो इसी तरह से यह जो विश्व है यह भोग से कर्म, कर्म से भोग, भोग से कर्म, कर्म से भोग, इसी आवर्त में, इसी भंवर में ये उलझ गया। ये दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं नद्याम कीटा इवावर्तात्, नदी में जैसे कीड़ा आवर्त में उलझ गया, आवर्तांतरमासुते, एक घुमाव से दूसरे घुमाव, दूसरे से तीसरे में ही वो उलझा हुआ है। और इस तरह व्रजंतो जन्मनो जन्म, अब ये एक जन्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे जन्म में व्रजन कर रहा है, यात्रा कर रहा है, लेकिन लभंते नैव निर्वृति, इस यात्रा में इसको कभी भी निर्वृत्ति, हमने बोला था आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन कर्म करते करते ही
कभी जब इसके अच्छे अच्छे कर्मों का थोड़ा संग्रह हो जाए, तो चाहे भले 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म लगे, तो अच्छे अच्छे कर्मों का जब ये थोड़ा संचय कर लेता है, तब उन पुण्य कर्मों की वजह से उसके जीवन में कोई कृपालु आते हैं। ये बोलते हैं, देखें, तत् सत्कर्म परिपाकाप्ति, उसके जब सत्कर्मों का परिपाक होता है, तब करुणा निधिना उद्धृता, तब कोई करुणा निधि आते हैं और वो उस भंवर से उसको बाहर निकालते हैं। जब उस भंवर से बाहर निकालते हैं, तब करुणा निधि ना उद्धृता, करुणा निधि जब उसका उद्धार करते हैं, तब प्राप्य तीर तरुच्छायाम, तब वह तटवर्ती जो पेड़ का की छाया है, उस छाया को वो प्राप्त करके फिर विश्राम्यन्ति यथा सुखम, फिर उसको विश्राम की प्राप्ति होती है। तो ये पूरी एक जीवन यात्रा की व्याख्या यहाँ करते हैं। ओ